हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं ट्राइंगल्स। ये 4th चैप्टर से है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो हम करेंगे अब ट्राइंगल्स। व्हाट इज़ ट्राइंगल? ट्राइंगल इज़ ए 3-साइडेड पॉलीगन। व्हाट इज़ पॉलीगन? पॉलीगन मैं आपको बता चुकी हूँ। पॉलीगन क्या होती है? पॉलीगन होती है सिंपल क्लोज्ड कर्व, जिसकी फॉर्मेशन होती है सिर्फ लाइन सेगमेंट से। तो व्हाट इज़ पॉलीगन? पॉलीगन इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व बट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो व्हाट इज़ ट्राइंगल? ट्राइंगल इज़ ए 3-साइडेड पॉलीगन, ऐसी पॉलीगन जो कि 3 साइड से बनी होती है। इन फैक्ट इट इज़ ए पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ये ऐसी पॉलीगन है जिसके अंदर कम से कम साइड्स का नंबर होता है। 3 साइड से कम कोई हमारे पास पॉलीगन नहीं होती। लुक एट द ट्राइंगल इन द डायग्राम। आप फिगर देख सकते हैं ए, बी और सी। आपकी एग्जैक्ट फिगर ये पॉइंट से दिखा रखी है, ए बी सी से। ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ठीक है। वी राइट ट्राइंगल ए बी सी इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्राइंगल ए बी सी। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा मेथड गलत है। हम इसको लिखेंगे, ट्राइंगल का साइन होता है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी हाउ मैनी साइड्स एंड हाउ मैनी एंगल्स आर देयर। अब हमें पूछा है कि इसके अंदर कितनी साइड्स हैं और इसके अंदर कितने एंगल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइड्स। तो इसके अंदर 3 साइड्स हैं, ए बी सी और सी ए। तो 3 साइड्स होगी। एंगल्स देखेंगे तो एंगल्स कहाँ होते हैं? जहाँ पे कॉर्नर्स होते हैं वहीं पे एंगल्स होते हैं। तो इस ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पे 3 एंगल्स होंगे। एक ये एंगल हो जाएगा ए, एक ये हो जाएगा बी और एक हो जाएगा सी। द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ए बी सी एंड सी ए। इनके ऊपर हम लाइन सेगमेंट का सिंबल लगाएंगे, ए बी ऐसे, बी सी और सी ए। और 3 एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। मैंने पिछली वीडियो में आपको एंगल्स को लिखना बताया था। तो वर्टेक्स को हम मिडल लेटर लिखेंगे और उसके दोनों साइड्स में हम उसकी जो आर्म्स हैं उन पर पॉइंट्स लिखेंगे। तो जैसे एंगल ए को हम कैसे लिखेंगे? ए बीच में लिखेंगे और उसकी दोनों आर्म्स को हम साइड्स में लिखेंगे, बी और सी, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे एंगल बी को, हम बी को बीच में लिखेंगे और इसके साइड में एक ए है और ये सी रे है। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ए बी और सी, ठीक है। अब हम लिखेंगे एंगल सी को। तो ये हो गया हमारा एंगल सी और इसकी इस साइड लिखेंगे बी पॉइंट और इस साइड लिखेंगे ए पॉइंट। The points A, B and C, what are these? These are the vertices of the triangle. Being a polygon, a triangle has an exterior and an interior. Polygon होने की वजह से triangle के 3 portions हैं। इंटीरियर, जैसे हमारे पॉइंट P दिखा रखा है, ये इट इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। R पॉइंट है, ये कहाँ है? ये इन द एक्सटीरियर ऑफ द triangle. P is in the interior, R is in the exterior and Q is on the triangle. Q कहाँ है? ये बाउंड्री पे है या on the triangle है, ठीक है। तो ट्राइंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 4.4। Exercise 4.4 and chapter is basic geometrical ideas, ठीक है। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे। जैसे ये हमारी ट्राइंगल है, इसके पॉइंट्स को हम लिखेंगे ए बी
सी। पॉइंट पी है इसके इंटीरियर में, पॉइंट क्यू है एक्सटीरियर में, ठीक है। इज पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इज इन इट्स इंटीरियर। तो ये हमारी ट्राइंगल ए बी सी है, इसके इंटीरियर में पॉइंट है पी और एक्सटीरियर में पॉइंट हो गया इसका क्यू। हमें बताना है कि जो पॉइंट ए है वो एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है। हमें पॉइंट ए की लोकेशन को बताना है। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए इज़ नाइदर इनसाइड द ट्राइंगल, ना तो ये ट्राइंगल के अंदर है, नोर आउटसाइड द ट्राइंगल। पॉइंट ए इज ऑन द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है ना तो ये ट्राइंगल के अंदर है ना ही ये ट्राइंगल के बाहर है। इट इज़ ऑन द ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिगर दे रखी है आपकी बुक के अंदर। नेमिंग करेंगे इसकी ए बी सी और यहाँ पे है ये पॉइंट, यहाँ पे डी। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इसके अंदर 3 ट्राइंगल्स हैं। तो हमें उन ट्राइंगल्स को नेम करना है, नाम लिखना उनका। 3 ट्राइंगल्स। तो अगर हम इसके अंदर ये लाइन ना खींचें तो ये हमारी ट्राइंगल हो जाएगी ए बी सी। तो एक तो होगी हमारी ए बी सी, ठीक है। जब हमारी लाइन इस डी इसके अंदर नहीं है, ए डी लाइन हमारी नहीं है, तो ये हमारी ट्राइंगल हो जाएगी ए बी और सी। अब ये लाइन हमारी ए डी है, तो ये इस पूरी ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो दूसरी ट्राइंगल हमारी हो जाएगी ए बी और डी, ए बी और डी। और तीसरी ट्राइंगल ये हो जाएगी हमारी ए डी और सी, ए डी सी। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। 6 लाइन सेगमेंट्स। मान लो इसके अंदर ये ए डी लाइन नहीं है, तो इसकी लाइन सेगमेंट कौन सी हो जाएंगी, ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है। अब हमारे पास मान लो ये लाइन है, अब ए डी इस ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है, तो हमारे पास ये एक अलग लाइन सेगमेंट आ गई, ये अलग आ गई और ये अलग आ गई। तो हम लिखेंगे बी डी, डी सी, ए डी। इनके ऊपर हमने लाइन सेगमेंट का सिंबल बनाना है। आगे हमारा राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। ये मैंने सी पार्ट कराया है आपको, ये बी पार्ट अभी कराती हूँ मैं। नेम ऑफ 7 एंगल्स, 7 एंगल्स। तो 7 एंगल्स कौन से हैं, देखिए। मान लो हमारी इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन नहीं है, हमें जो भी आंसर निकालना है जिस भी पार्ट का, तो हमें पहले इमेजिन करना है कि ये कंप्लीट ट्रायंगल है। उसके बाद हमने इसको 2 पार्ट में करके उसके एंगल्स निकालने हैं। ऐसे ही लाइन सेगमेंट्स निकालनी हैं। जैसे हमने लाइन सेगमेंट निकाली, पहले इसको कंप्लीट लिया ए बी सी ट्रायंगल, उसके बाद हमने इसको अलग अलग ट्रायंगल लिया। तो 7 एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एक ये हमारा एंगल ये वाला हो जाएगा कंप्लीट एंगल, तो इसको लिखेंगे हम बी ए सी एंगल, बी ए सी, ये हो जाएगा हमारा एंगल।
ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी, ए सी बी। अब हमने ये लिया है जो एंगल्स लिए हैं, 3 एंगल्स, ये हमने उस केस में लिए हैं जब हमारी ये कंप्लीट ट्रायंगल है ए बी सी। अब हमने ए डी लाइन के द्वारा इस ट्रायंगल ए बी सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब इसके एंगल्स कौन से बनेंगे? तो हमारा एक तो ये एंगल बनेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? बी ए डी, बी ए डी। इस ट्रायंगल को लेना हमने, देखिए आप ये वाली ट्रायंगल लेंगे आप, अब इसको सिर्फ इधर इधर के लेंगे। तो आपको ये एंगल कैसे लिखेंगे? ए पॉइंट पे एंगल है तो हम लिखेंगे बी ए डी। ये एंगल हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम लिखेंगे ये डी पॉइंट पे जो एंगल है इसको हम लिखेंगे ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, ये हमारी इधर की ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। अब हम लिखेंगे इस साइड के एंगल्स। तो अब हमें लिखेंगे पहले ये वाला एंगल जो डी पॉइंट पे है, ए डी सी। ये एंगल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमारा एक एंगल रहता है ये वाला सिर्फ, तो इसके लिखेंगे हमें डी ए सी, डी ए सी। तो ये हो गए हमारे 7 एंगल्स। ठीक है, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। ये जो एंगल बी है हमें ये बताना है कि कौन कौन सी ट्राइंगल्स के अंदर ये कॉमन है। एक तो होगा ये इस ट्राइंगल के अंदर कॉमन, जो हमारी ये वाली ट्राइंगल है ए बी और डी। एक होगा ये कंप्लीट के अंदर, पूरी ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो इसका लिखेंगे विच 2 ट्राइंगल्स हैव बी एज कॉमन, डी पार्ट, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ए बी और डी ट्राइंगल हो जाएगी हमारी ए बी और डी। और दूसरी ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी हमारी? ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है 4.4, इसके अंदर केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं और ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको रिवीजन करा देती हूँ इनकी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ ए रफ स्केच। हमने रफ स्केच बनाया, ए बी सी ट्राइंगल है, पी इंटीरियर में है और क्यू एक्सटीरियर में है। हमें पॉइंट ए की पोजीशन बतानी है कि ये कहाँ पे है। इट इज़ ऑन द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, तो हमें इसके अंदर 3 ट्राइंगल्स निकालनी है। पहले हम इसको कंप्लीट लेंगे, हम लाइन को ए डी को हटा देंगे, उसके बाद हम लाइन ए डी को लगाकर हम 2 ट्राइंगल्स और लिखेंगे। तो ये हो जाएगी ए बी डी और ए डी सी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम 6 लाइन सेगमेंट्स। तो अगर हम ए डी को इग्नोर करें तो यहाँ पे हमारी 3 लाइन सेगमेंट्स होगी, ए बी, ए सी और बी सी। अब हम लाइन को इग्नोर नहीं करेंगे, हम लाइन को इंक्लूड करेंगे। तो ए डी, बी डी और डी सी, ये होगी हमारी 6 लाइन सेगमेंट्स। 7 एंगल्स कंप्लीट लेंगे ट्राइंगल को, 3 एंगल्स लिख देंगे हम। उसके बाद हम इसके अंदर लाइन को इंक्लूड करेंगे। लाइन इंक्लूड करने के बाद हमारे नए एंगल्स कौन से आएंगे? एक ये वाला एंगल आएगा और एक ये वाला एंगल आएगा। और जो ऊपर वाला जो एंगल ए था इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। तो 3 तो हमारे फर्स्ट वाली ट्राइंगल में थे एंगल्स और ये 4 ये इंक्लूड हो गए, तो हमारे 7 एंगल्स हो गए। विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। एंगल बी कौन कौन सी ट्राइंगल के अंदर है? एक तो कंप्लीट ट्राइंगल है ए बी सी, इसके अंदर है ये ए बी सी में। और दूसरा ये जब अलग से इसको डिवाइड किया जाता है ट्राइंगल को ए बी डी, तो इसके अंदर ये एंगल बी कॉमन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी क्वाड्रिलेटरल्स। आपको इसको रिवाइज करना है ताकि आपको आगे के जो कंसेप्ट कराऊंगी वे क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ। तब तक के लिए ओके, गुड बाय बच्चों।